बॉलीवुड से सत्ता के गलियारे तक पहुंचे मीटू कैंपेन ने पहला विकेट चटका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के इस्तीफे की। इस पर सोचना होगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल एमजे अकबर पे इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। 14 महिलाओं ने उन पे आरोप लगाए थे कि डिफरेंट तरीके से उन्होंने उनका शोषण किया। इसको लेकर के सरकार में भी मंथन चल रहा था कि आखिरकार इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। और उधर महिला संगठनों ने, पत्रकार संगठनों ने और महिला संगठनों ने भी बयान जारी करके उन पर दबाव बनाया था कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सरकार के सामने दो ही विकल्प थे, क्या इनको रखा जाए, तो इससे संदेश ये जा रहा था जैसे कि सरकार महिला विरोधी है। दूसरी तरफ ये था कि इन पे ही ये छोड़ दिया जाए कि ये खुद ही इस्तीफा दे। लिहाजा एमजे अकबर ने दूसरे विकल्प को चुना और उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से ये पहला इस्तीफा है जो विवाद की वजह से इस्तीफा हुआ है। इसके पहले न जाने कितने मामले उठे और विपक्ष ने सरकार पे आरोप लगाया, सरकार से डिमांड की कि इन मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उनको मानने से साफ इनकार कर दिया था और साफ कहा था कि हमारे सरकार में न तो कोई भ्रष्टाचार का इशू है, न कोई विवाद का इशू है। लेकिन जब मीटू कैंपेन पहुंचा, तो जिस समय मीटू कैंपेन पहुंचा दिल्ली के सत्ता के गलियारे तक, उस समय एमजे अकबर देश से बाहर थे और ये हुआ कि उनको आ जाने दिया जाए। और लेकिन इनके केस में क्या हुआ कि एक एक करके महिलाएं सामने आती चली गई और 14 से अधिक महिलाओं ने इनके ऊपर आरोप लगाया। यदि एक दो महिलाओं ने आरोप लगाया होता तो शायद सरकार सोचती कि उसको साबित करने का मौका दिया जाए, उसके बाद कोई एक्शन हो। तो वो दोनों विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प चुना गया कि एमजे अकबर खुद ही इस्तीफा दे दें, उसी नीति के तहत इनसे इस्तीफा दिलवाया गया है ताकि पूरे सरकार पे महिला विरोधी होने का आरोप न लगे। आपको ध्यान होगा कि मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, वो बॉलीवुड से शुरू हुआ था और तनुश्री दत्ता ने इसको उठाया था। उसके पहले बबीता ने भी इस मामले को उठाया था, लेकिन जो तूल पकड़ा वो तनुश्री के मामले से ही तूल पकड़ा। उसके बाद न जाने कितने अभिनेताओं को, कितने फिल्म प्रोड्यूसर्स, कितने अभिनेताओं को ये अपने आगोश में लेता चला गया। लेकिन जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तनुश्री दत्ता के मामले में जरूर वो पहुंची और पुलिस में कंप्लेंट हुआ, लेकिन उसके बाद अन्य किसी मामले में कंप्लेंट कम हुआ और उधर से रिएक्शन ज़्यादा हुआ कि मानहानि के दावे हुए। कार्रवाई के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये जो इस्तीफा है एक तरह से इसको ये कार्रवाई के ही जद में आता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।